स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों, शिक्षकों की बहाली के लिए अब जो है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा और उसी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यही नहीं, अब पंचायत का या फिर मुखिया का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, यानी शिक्षकों की बहाली में अब मुखिया का कोई योगदान नहीं रहेगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बहाली में कोई धांधली ना हो सके। यही नहीं, जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें भी पूरा बदलाव किया जाएगा। एप्लीकेशन भी ऑनलाइन लिए जाएंगे और बहाली की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ बदलाव होगा। आइए हम सबको इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि। यही नहीं, ये देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगी। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्रक्रिया में बदलाव क्यों? ताकि विवाद पैदा ना हो। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, यानी 7वें चरण में जो बहाली है 4,000 होगी और ये सारे जो एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे या जितने भी बदलाव हो रहे हैं ये सारे के सारे बदलाव 7वें चरण पे लागू होगा और 7वें चरण की बहाली जो है 2022 में आएगी। चलिए हम इन सबको जान लेते हैं। हाई स्कूलों में 2022 में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए एक शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं रहेगी। ये चयन समिति और चयन प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग नए साल में शुरू होने वाले 7वें चरण की हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी में है। यानी इस प्रकार आप देख सकते हैं 7वें चरण जो है 2022 में आएगा और इसमें बदलाव होगा और जो बहाली है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। ये सारे बदलाव शिक्षा विभाग 7वें चरण में लागू करने की तैयारी में लगा हुआ है। यानी 7वें चरण की बहाली जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। मुखिया का कोई लेना देना नहीं रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया भी बदलेगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी हाई स्कूलों में छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक छठे चरण की बहाली पूरी होने की संभावना है। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे भी 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। आवश्यकता होने पर उच्च व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। यानी जो इसमें यह है कि जो 7वें चरण की जो बहाली है उसमें लगभग 40,000 पद है और अभी जो बहाली चल रही है छठे चरण की उसमें 32,714 पद हैं। इसमें से छठे चरण की जो भी पद खाली रह जाएंगे वो 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर 7वें चरण की बहाली है उसको लेकर 2020 की नियमावली में भी संशोधन किया जा सकता है। आखिर प्रक्रिया में इतना कुछ बदलाव क्यों हो रहा है? शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाता है। यानी प्रक्रिया क्या है, जो पंचायत के माध्यम से होता है उसमें क्या होता है, मेधा सूची में नाम किसी और का होता है, उसको ना बुलाकर उससे नीचे वाले को बुला लिया जाता है। यह कई बार होता है गलत अंक भरकर उसको किसी जान पहचान वाले का नाम ऊपर कर दिया जाता है और उसका चयन कर दिया जाता है। यानी जो बहाली की प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है उसमें काफ़ी धांधली होती है। उसी से बचने के लिए प्रक्रिया का बदलाव किया जा रहा है। शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा। विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। ये देख सकते हैं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिया जाएगा। नियोजन इकाई तो पंचायत व नगर इकाई होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। हाई स्कूलों में अगले साल होने वाली शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। संजय कुमार।
इस प्रकार आप देख सकते हैं शिक्षकों की बहाली में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। यानी एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से बहाली किया जाएगा और 7वें चरण की बहाली 2022 में आनी है और जो छठे चरण की बहाली जो चल रही है वो जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। छठे चरण की जो सीट बचेगी वो 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। 7वें चरण में जो है वो लगभग 40,000 सीट है और 7वें चरण की बहाली में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नियमावली 2020 में संशोधन करके लागू किया जा सकता है। यही नहीं, जो पूरा प्रक्रिया है वो ऑनलाइन लिया जाएगा सेंट्रलाइज तरीके से, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस बहाली से मुखिया पूरी तरीके से बाहर रहेंगे, जनप्रतिनिधि बाहर रहेंगे। ये प्रक्रिया में बदलाव इसलिए हो रहा है ताकि धांधली को रोका जा सके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। जो योग्य है उसी का चयन हो, अयोग्य का चयन ना हो और बहाली को लेकर किसी प्रकार का कोई शिकायत ना हो, कोई विवाद ना हो। बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके, इसीलिए सारा कुछ किया जा रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।